सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 17 जिसका शीर्षक है सास सास में बास, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। एक जादूगर थे चंगकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चंगकी चंगलनबा नामक एक जादूगर था जो अपनी मृत्यु के समय लोगों से कहने लगा कि जब तुम लोग मुझे दफनाओगे तो दफनाने के बाद छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखना। जब तुम मेरी कब्र खोदोगे तो तुम्हें कुछ नया दिखेगा, मतलब कोई नई चीज दिखेगी। देखो बच्चों, जब हम खोदते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखती है? इंसान मर जाता है, उसकी हड्डियां दिखती है ना। पर यहाँ पर यह जादूगर कहता है कि तुम्हें उस समय कुछ नया दिखेगा। और सच में छठे दिन, मतलब छठवें दिन जब लोगों ने उसकी कब्र खोदी, तब उन्होंने क्या देखा? उस कब्र में से बांस की टोकरियों के कई डिजाइन्स उन्हें मिले। लोगों ने उन डिजाइनों को देखकर नकल की। जब लोगों ने देखा कि अरे वाह, ये तो कुछ अलग है, तब लोगों ने भी उस तरीके के टोकरियों की बांस से बनी हुई डिजाइनें बनाई। इसके अलावा अलग अलग नई डिजाइन भी लोगों ने बनाना शुरू किया। बांस मतलब कि ये देखो, यहाँ पर हमें चित्र भी नजर आ रहा है। ये जो बांस है, बांस का पेड़ है और इस बांस से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती है। बांस भारत के कई हिस्सों में मिलता है। बांस एक पेड़ है। इन बांसों से कई कार्य किए जाते हैं, जैसे घर बनाना, टोपियाँ, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर, खिलौने तथा अलग अलग सजावटी की सामान जो है वो इस बांस से ही बनाए जाते हैं। इस तरीके से भारत के कई राज्यों में लोगों के भरण पोषण में बांस जो है वो बहुत सहायक है। मतलब बांस से लोग अलग अलग चीजें बनाकर उसे बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं। नागालैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो इस बांस से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। अब इंसान ने जब इस कलात्मक चीजों को बनाना शुरू किया, तब सारी चीजें जो है वो बांस से ही बनने लगी। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। अब ये जो बांस है, इसके बुनाई से, मतलब ये जो बुनाई है ये कब से चालू हुई है? जब से इंसान भोजन इकट्ठा करता था। हो सकता है कि जब इंसान भोजन इकट्ठा करता हो तो तब भोजन देखते देखते, भोजन इकट्ठा करते करते उसे कुछ ऐसी डलियानुमा चीजें भी दिखाई दी हो। अब चिड़िया जो है जब अपना घोंसला बनाती है तो वह इन छोटी छोटी लकड़ियों से घोंसला बनाती है। अब उसके घोंसले का जो आकार होता है वो एक टोकरी जैसा होता है। उस टोकरी की बुनावट से ही इंसान को कुछ तरकीब लगी हो और इसीलिए इस तरकीब से इंसान जो है वो बांस की इस तरीके की अलग अलग चीजें बनाता हो। बांस से केवल हमें टोकरियां ही नहीं बनाई जाती, तो बांस से हम लोग बहुत सारी अलग अलग सजावटी की चीजें, फर्नीचर की चीजें, बैलगाड़ी की चीजें, मकान की चीजें भी हम बना सकते हैं।
असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। मतलब कि ये जो बांस है इससे एक जाल बनाया जाता है और उस जाल से मछली भी पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। आपको देखो यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा है एक शंकु का आकार है, तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। ये देखिए इसका जो हिस्सा है ऊपरी हिस्सा ये अंडाकार आकृति का है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुंथी हुई होती है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। अब हम देखते हैं बच्चों कि आसाम में जो चाय की बागायती होती है, सबसे ज्यादा चाय की बागायती तो आसाम में ही होती है। तो आसाम में महिलाएं क्या करती है, जब चाय की पत्तियां तोड़ती है तो अपनी पीठ पर बांस से बनी टोकरियां भी रखती है। तो वो क्या करती है कि अपनी पीठ पर टोकरियां भी रखती है और उस टोकरियां जो होती है वह टोकरियां किसकी बनी होती है, बांस की बनी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग आकार की इस बांस से बनी चीजें बनाते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा का मौसम होने के कारण लोगों के पास काफी खाली समय होता है, क्योंकि वर्षा में लोग काम बहुत कम करते हैं, इसलिए उनके पास बहुत खाली समय होता है। उसी समय लोग बांस इकट्ठा करते हैं। 1 से 3 वर्ष तक के बांस को काटा जाता है। मतलब बांस का जो पेड़ होता है जो 1 से 3 साल का होता है, जब वह पेड़ 1 से 3 साल तक हो जाता है उसी पेड़ के बांस को काटा जाता है, क्योंकि अधिक उम्र वाले बांस सख्त होने के कारण टूट जाते हैं। वस्तु बनाने के अनुसार खपच्चियां तैयार की जाती है। हमें जिस तरह की वस्तु बनानी होती है उस तरह की हमें खपच्चियां बनानी होती है। यहाँ पर देखो हमें दिख रहा है कि किस तरीके से खपच्चियां तोड़ी जाती है और किस तरीके से उन खपच्चियों को एक में एक डालकर हमें वह डिजाइन, देखो अलग अलग तरीके की हमें डिजाइन दिखती है। तो जिस आकार की हमें चीज बनानी है उस आकार की खपच्चियां हमें तैयार की जाती है। टोकरियों के लिए तैयार की गई खपच्चियों की चौड़ाई प्रायः 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। अगर हमें टोकरी बनाना है तो उसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पतली खपच्चियाँ ज़्यादा लचीली होती है क्योंकि वो जल्दी टूट जाती है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को क्या किया जाता है, चिकना बनाया जाता है और चिकना करने के बाद उसकी रंगाई की जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो चीज़ें होती है वो अलग अलग रंगों की बनी होती है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव का काम होता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है।
इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाए हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने में बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चैक का डिजाइन तैयार होता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह टुइल बुनना हो तो हर एक बानों 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। अगर हमें मानो वूल, मतलब कि वूल से जो स्वेटर बनते हैं, उसके अगर हमें स्वेटर की जब बुनाई करनी होती है तो उसी तरीके से इस बांस की भी बुनाई की जाती है। जिस व्यक्ति को बांस की बुनाई आती है वही व्यक्ति बांस की बुनाई कर सकता है। यह बहुत आसान काम नहीं है। हम जितना आसान मानते हैं उतना ये आसान काम नहीं है। यह भी एक कला है जो अच्छों को नहीं होती है। तो बांस से जब हम बुनते हैं तो उस आकार पर निर्भर करता है कि हमें उसकी डिज़ाइन किस तरीके से बनानी है। खपच्चियों को देखो, यहाँ पर हमें चित्र में नजर आ रहा है। सबसे पहले तो खपच्चियों को आड़े तिरछे आकार में रखा जाता है और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर नीचे करके चेक्स में आकार दिया जाता है। ये देखो, आपको चेक्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से खपच्चियों को एक चेक्स का आकार दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो पलंग होती है उसकी निवाड़ बुनाई जाती है, तो उसकी निवाड़ भी इसी तरीके से बुनाई जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस बांस से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जब हम ये चीज़ें बनाते हैं तब हम इसे आसानी से बाहर मार्केट में बेच भी सकते हैं या इसका उपयोग हम घर में भी कर सकते हैं। पर हमें इन खपच्चियों से, इन बांस से हमें बुनाई करके वह चीज़ बनानी आनी चाहिए। तो यह सीखना बहुत मुश्किल काम है, पर जिसे आता है वह बहुत ही अच्छी तरीके से बांस से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर हमें बहुत ही अलग अलग आकार की और बहुत ही शानदार यहाँ पर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से इस पाठ में हमने क्या सीखा कि किस तरीके से इस पाठ में बांस का उपयोग किया जाता है और बांस से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। इस तरीके से यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।